एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नाइक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 12th का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डेली इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे और आज है हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट और लगभग 15 जुलाई या 10 जुलाई तक हम इन सेट को कंप्लीट कर देंगे। तो 15 जुलाई तक हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फोक डांस और उनसे रिलेटेड स्टेट है। धनगरी गज, ये फोक डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में एक लेझिम डांस भी है। डांडिया गरबा, और ये डांस है गुजरात का। ढोलू कोनी था, ये कर्नाटक का। पाइका, ये झारखंड और उड़ीसा का। थुलाल डांस, ये केरल का है। थय्यम और कोलकली डांस भी यहीं का है। और थुलाल 3 प्रकार का होता है: सीताकन, पारायण और ओट्टम डांस। थिएटर डांस, ये कहा जाता है मुदियट्टू को, जिसको 2010 में ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। और पहली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट हेरिटेज ये था 2008 में वैदिक जप। और 2023 में नवीनतम 15वां बना था गरबा नृत्य। कालबेलिया डांस और छऊ डांस, इनको 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। अब हम अन्य स्टेट के देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र के डांस है लावणी, ललिता, पोवाड़ा, लेझिम, गफा, बांध्या और मुरली। ओडिशा का है रंगवती, रणपा, संबलपुरी, ब्लैक एंड वाइट। पंजाब का है गिद्दा, धमान, लुड्डी, किकली और जूली। राजस्थान का तेहरा ताली, चरी, चांग, गणगौर और घूमर। तमिलनाडु का कोलट्टम, मईल अट्टम, जिसमें ईल और सिल दिखाई दे, जैसे सिलवट्टम और करगम। करगम कर्नाटक का भी है। उत्तर प्रदेश का है मयूर डांस, कजरी डांस, चरकुला डांस और एक है नौटंकी। उत्तराखंड का है चाचरी, लांगवीर, हारुल और इसे ही हरेला भी कहते हैं। और एक है डांस है हरेली। हरेली छत्तीसगढ़ का और हरेला उत्तराखंड का। और सरो डांस भी यहीं पर होता है। नागालैंड से संबंधित फोक डांस कौन कौन से होते हैं? तो नागालैंड से संबंधित है हेली मलियू, हेरेसलियू और नेउलियू और हेकिलियू, जिसके पीछे भी यू दिखाई दे तो वो नागालैंड का होगा। वेस्ट बंगाल का बाउल, गोवा का मांडो, जम्मू कश्मीर का भाखा और छकरी, मणिपुर का खूबक एराई डांस। ये है फोक म्यूजिक। केरल का फोक म्यूजिक है भापिल्ला। ओडिशा का है अवंती पांचाली। महाराष्ट्र का गोधल भरूद और राजस्थान का पंखीड़ा। पंजाब का टप्पा, जम्मू कश्मीर का वानाकुन, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का आल्हा, वेस्ट बंगाल का भटियाली, छत्तीसगढ़ का पिंडवानी जो भीम पर आधारित है, और तीजन बाई इनसे संबंधित है, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड 2019 में दिया गया था। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण ईंटों और काले संगमरमर से कहाँ पर किया गया था? तो ये गौर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 1530 में नुसरत शाह के द्वारा किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनाया गया था अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। काबुली बाग मस्जिद ये पानीपत हरियाणा में है और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। खेरुल मस्जिद नई दिल्ली में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में। नगीना मस्जिद ये है आगरा में। और एक मक्का मस्जिद है हैदराबाद में। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में भारत में मिलाया गया था। बोचे एक पारंपरिक दुल्हे की तलवार है जिसे अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में दुल्हे की पारंपरिक तलवार का नाम है बोचे। अब हम देखेंगे अन्य राज्यों की ड्रेस। नववारी है महाराष्ट्र और गोवा की। रीसा त्रिपुरा की। काजीवरम है, जैसे कंचीपुरम से हम याद कर सकते हैं, तमिलनाडु। रहीदे हिमाचल प्रदेश। मेखला चादर असम। केरल चादर ये जम्मू कश्मीर की। पटोला साड़ी गुजरात की। कसाबू साड़ी केरल की। संबलपुरी ओडिशा। पैठणी
महाराष्ट्र, पुआन मिजोरम और इलकल-साड़ी यह कर्नाटक की। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस या हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी दिन 2020 से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1920 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, इसलिए राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। अब हम देखेंगे अन्य कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 20 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल मच्छर दिवस। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे, और ये किसकी याद में मनाया जाता है ये बताना आपको, ये विश्व सरैया की याद में मनाते हैं। 10 अगस्त को इंटरनेशनल लॉयन डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस और हाथी दिवस। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती पर। 19 अगस्त को इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे और मानवतावादी दिवस। 2 सितंबर को इंटरनेशनल नारियल दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 27 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। डॉक्टर BC रॉय विधान चंद्र रॉय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट की है जो डैश है 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को ये दी जाती है, BC रॉय ट्रॉफी। और एक है VC रॉय का मतलब है विधान चंद्र रॉय, ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और 1 जुलाई को इन्हीं के जन्मदिन पर डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 2020 में मिनिमम 15 वर्ष इसकी कर दी थी, पहले ये 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को मिलता था। 2024 में इसकी लिमिट कर दी 15 वर्ष। और वर्ल्ड का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट ये है स्कॉटिश कप जो 1874 में शुरू हुआ था। और एशिया और इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ये डुरंड कप 1888 में शिमला में ये शुरू हुआ था। BC रॉय अवार्ड ये चिकित्सा से संबंधित है, 1962 में शुरू हुआ था और 2025 में ये डॉक्टर B श्रीनिवासन को दिया गया। 7th क्वेश्चन है लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। 2025 में इनकी एक बुक आई है अनदर डे इन लंदन। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे W अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, चेरी ट्री, द टनल, दिल्ली इज नॉट फार। और 2024 में इनकी बुक आई थी हाउ टू बी हैप्पी और 2023 में आई थी द गोल्डन ईयर। जॉन दलवी इनकी बुक है हिमालयन ब्लंडर। खुशवंत सिंह की बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अब है इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। अनुच्छेद 108 में क्या है? जॉइंट मीटिंग अब तक 3 बार हो चुकी है और पहली बार इसका आयोजन 1961 में दहेज प्रतिषेध के लिए, फिर 1978 में और फिर हुआ था 2002 में आतंकवाद के लिए। और इसको राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। अगर लोकसभा स्पीकर उसमें उपस्थित ना हो तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। और राज्यसभा का उपसभापति संसद का सदस्य होता है, इसलिए राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। केवल लोकसभा के पास ही इसकी पावर है। धन विधेयक का केवल लोकसभा के पास ही पावर है तो किस क्षेत्र में है? धन विधेयक का पुनः स्थापन करने में, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में, आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर। और अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल इसकी सूचना देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, इसका ये अब तक भी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 109 में लोकसभा में पारित करने की विधि, और जितने भी वित्त विधेयक होते हैं सभी धन विधेयक होते हैं। और वित्त विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए स्टेट
के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। और मनोनयन की प्रक्रिया ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 245, जिसमें से 238 सदस्य वर्तमान समय में है, लेकिन मैक्सिमम सदस्य ये हो सकते हैं 250। चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज किया जाता है और राज्यसभा सीट जनसंख्या के आधार पर है। और चौथी अनुसूची में इनका वर्णन है। राज्यसभा के अध्यक्ष ये होते हैं उपराष्ट्रपति, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। और अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। पुराना नाम होता था इसका राज्यों की परिषद और 23 अगस्त 1954 को इसको नया नाम राज्यसभा दिया गया। पहला सत्र हुआ 13 मई 1952 को और राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को। और गणपूर्ति जैसे 1/10 भाग होती है गणपूर्ति, तो राज्यसभा में गणपूर्ति होती है 25 सदस्य। यानी कि अगर 25 सदस्य से कम वहाँ पर प्रेजेंट हुए तो संसद की जो कार्रवाई होगी सदन की वो नहीं होगी। मिनिमम 25 सदस्य वहाँ पर होने चाहिए, तभी कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा की सीट सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में 31, फिर महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16 और वेस्ट बंगाल भी 16। कर्नाटक में 12, गुजरात, अंडमान और मध्य प्रदेश इनमें है 11-11। असम, पंजाब और तेलंगाना यहाँ पर है 7-7। और ओडिशा और राजस्थान यहाँ पर है 10 राज्यसभा की सीट। दिल्ली में 3 है और जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीट हैं। और दिल्ली में राज्यसभा की सीट है 3 और लोकसभा की है 7 और विधानसभा सीट ये है 70। और दिल्ली का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इसके लिए आर्टिकल है 339 AA, इसके लिए आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन और ये था 1903 में प्रकाशित। और हिंद स्वराज बुक ये 1909 में अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा लिखी गई। नवजीवन यंग इंडिया हरिजन पत्रिका ये भारत में गांधी जी ने लिखी। इनकी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो गुजराती भाषा में लिखी गई, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन महादेव देसाई के द्वारा किया गया। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहाँ पर दिया था 1903 में साउथ अफ्रीका में। सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1905 में ट्रांसवाल अफ्रीका में किया और साउथ अफ्रीका गए 1893 में। वापिस आए 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर अपोलो पोर्ट पर भी ये आए थे। रंग भेद के चलते सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इनको उतार दिया था और पहली बार जेल 1908 में हुई थी। और हरियाणा में पहली बार जेल ये हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। और हरियाणा में दूसरी बार जेल ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था। गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण बिहार में। और मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध भी शुरू किया गया था अहमदाबाद मिल आंदोलन। इनवाइटेड बाय ये किसके द्वारा निमंत्रित किए गए थे, राजकुमार शुक्ला। 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध था, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करवाई जाती थी और कर भी ज़्यादा देना पड़ता था। और नील के पौधे जो होते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, उनको जीवित रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अगर कोई फसल बर्बाद हो जाती थी तो उसका खामियाजा किसान को ही भुगतना पड़ता था। तो इसलिए चंपारण सत्याग्रह किया गया नील की खेती के विरुद्ध। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ जिसमें 35% पर किसान मान गए और खेड़ा सत्याग्रह भी इसी समय हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 से और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। और ये पहला जन आंदोलन था। 1930 से 34 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और ये आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक 78 अनुयायियों की यात्रा थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये शुरू हुआ था 1940 में और भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही ये बने थे विनोबा भावे और दूसरे बने थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, लेकिन 12 बजे ऑपरेशन जीरो आर चला गया, तो उसमें डेट हो गई थी 9 अगस्त 1942। और ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था, ये फहराया था अरुणा आसफ अली ने, जो हरियाणा से ही संबंधित थे। 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना ये कहाँ पर की थी? अहमदाबाद 1917 में। पहले 1915 में कोचरब में इसको स्थापित किया गया था। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में स्थापित किया गया। फिनिम्स आश्रम ये 1904 में डरबन साउथ अफ्रीका में। टोल्स्टॉय फार्म 1910 साउथ अफ्रीका में स्थापित किया गया। 16वां क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में, अमेरिका की हेल्प से 1969 में। कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, 2013 में। कुडनकुलम को भी स्थापित किया गया। रावत भाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में और काकरापार यह गुजरात में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? 1897 में दार्जिलिंग में। और पहला सफल जल विद्युत परियोजना ये 1902 में शुरू की गई। सिद्ध समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। अब हम देखेंगे प्रमुख जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तवा ये मध्य प्रदेश में है। पंचेत झारखंड में। और खापोली परियोजना यह है महाराष्ट्र में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना ये 1964 में झारखंड में की गई। रूस या यूएसएसआर की हेल्प से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी। 1959 में राउरकेला ओडिशा में जर्मनी की सहायता से भी एक प्लांट शुरू किया गया। और 1959 में भिलाई स्टील प्लांट को शुरू किया गया, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और रूस की हेल्प से इसको स्थापित किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये वेस्ट बंगाल में है और ये इंग्लैंड की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। 19वां क्वेश्चन है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना ये 1854 में हुई थी, द बॉम्बे हिमनर के नाम से। रिशडा में पहली जूट मिल का प्रारंभ ये 1855 में वेस्ट बंगाल में। भारत में स्टील की पहले बार उत्पादन 1874 वेस्ट बंगाल में। और भारत में चीनी उद्योगों का विकास 1903 में प्रतापपुर में हुआ। कागज़ का पहला उत्पादन 1832 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में हुआ और पहली बार सफल ये हुआ था 1867 में वालीगंज में। अब है हमारा इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है, अन्य बैंकों को अल्पकाल के लिए जब आरबीआई ऋण देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और जब आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो रेट वर्तमान में है 6%, बैंक रेट 6.5% और आरआरआर रिवर्स रेपो रेट यह 3.95%। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? नरसिम्हन समिति। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट समिति। केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है, विजय केलकर समिति। और जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाते हैं। 101वां संविधान संशोधन इससे संबंधित और पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया था, ये था असम राज्य है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित। तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों के लिए। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। सरकारिया आयोग ये बनाया था 1981 में। 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी।
और केंद्र राज्य संबंधों से ये संबंधित था। और इसी के बाद इसी की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना इसमें सिफारिश की गई थी। तो 1990 में 30 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार की गई थी, ताकि जो राज्य और केंद्र के बीच विवाद है उनका समाधान किया जा सके। एक्वर्थ समिति रेलवे और आम बजट को अलग किया गया था, और विवेक देवरॉय समिति रेलवे और आम बजट को एक किया गया था, विलय किया गया था। रेखी समिति ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन है अमृत की फुल फॉर्म क्या है? तो ये जून 2015 में शुरू हुई थी। अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हरिदय योजना ये है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जो 2015 में शुरू हुई। हेरिटेज साइट को संरक्षण देने के लिए शुरू हुई। और वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे, और 19 अप्रैल को मनाया जाता है लीवर डे। प्रसाद योजना यह है पिलग्रिमेज रिन्यूएशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो 2017 में पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में कोपरा का फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसका प्रतिस्थापन 2019 में किया गया। और इसका एक महत्वपूर्ण नारा था जागो ग्राहक जागो। एगमार्क अधिनियम ये 1937 का था, और खाने के उत्पादों पर ये आता है। ट्रेडमार्क एक्ट ये 1999 का है। वस्तु व सेवा की पहचान उपयोग के लिए इसका यूज होता है, और इसमें संशोधन हुआ था 2016 में। IST औद्योगिक उत्पादों के लिए होता है। 24वां क्वेश्चन है साइंस का घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण में स्थैतिज घर्षण होता है, फिर सर्पी, और एक होता है लौटने के घर्षण, और गतिज एक होता है गतिज घर्षण। स्थैतिक जो घर्षण होता है वो प्रबल होता है। 25वां क्वेश्चन है कौन सा नियम बताता है कि गैस का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती या उसके विपरीत होता है? तो ये बताता है हमें बॉयल का नियम। बॉयल का नियम बताता है कि गैस का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम ये स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। और जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाए तो उसे कहते हैं परम शून्य ताप। और आदर्श गैस का समीकरण यह PV = nRT। अब है बायोलॉजी का क्वेश्चन। स्तनधारियों से संबंधित सही कथन क्या है? सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, तो उनके शरीर पर बाल होते हैं, जैसे भैंस, बकरी, घोड़े, इन पर बाल होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडेना। और स्तनधारी उच्चतापी और नियततापी होते हैं। 27वां क्वेश्चन है मछलियों में रक्त परिसंचरण तंत्र संबंधी सही कथन कौन सा है? तो नीले से रक्त केवल क्लोमों में जाता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। क्लोमों से रक्त शरीर के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। एकल परिसंचरण होता है, दोहरा नहीं। जैसे मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरे का मतलब है कि मानव हृदय में एक बार रक्त आ जाता है और फिर वही रक्त फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है और वापस से हमारे हृदय में आता है, और हृदय से में जब दोबारा आता है तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार मानव शरीर में होता है दोहरा परिसंचरण, लेकिन मछली में होता है एकल। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। नेक्स्ट मत्स्य में अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है, और पक्षी में यूरिक अम्ल के रूप में, मत्स्य में यूरिया के रूप में, और मछली का श्वसन गलफड़ों से होता है। और सबसे जहरीली मछली ये होती है पफर। 28वां क्वेश्चन है इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर शुरू किया? लेह में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। पहले इसका नाम होता था इनकोस्पर यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में, और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसरो ने हाल ही में प्रोवा 3 मिशन को भी लॉन्च किया है, और आदित्य L1 मिशन सूर्य से संबंधित है, और ये लैंग्राज बिंदु 1 पर जाएगा, और इसका रॉकेट का नाम है PSLV C57।
29वां क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है गुलबीर सिंह और इसका आयोजन किया गया था जापान में। एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड अविनाश सावले ने जीता 3000 मीटर ट्रिपल चेज में। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 सहयोगी देश कौन सा था? तो इसमें सहयोगी देश था वेल्स। और हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत ये हुई थी सन 2000 में। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी 16वें जिले के 16वें राज्य के रूप में। और 17वां राज्य बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। फिर हिमाचल प्रदेश बना, फिर अन्य राज्य बने। और दक्षेश पक्षी की याद में ये मनाते हैं। और नागालैंड और त्रिपुरा दोनों में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। अब हम देखेंगे नागालैंड के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल। नागालैंड में मोआत्सु जो 3 दिन का फेस्टिवल है, सेक्रेनई जो 10 दिन का फेस्टिवल है, यमसे, आओलेंग, बुसुदीमा और तुलुनी। हॉर्नबिल फेस्टिवल किन 2 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और केरल दोनों का राजकीय पक्षी है, लेकिन मनाया जाता है नागालैंड और त्रिपुरा में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हरियाणा जीके की जो 22 जिले की कंबाइंड वीडियो है आज 10 बजे आएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।